नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज फॉर्म करता है एन इमेज बिहाइंड इट एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। और रीज़न है कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं जो कि मैंने नहीं लिखे हैं, वर्बली मैं बोले दे रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता होंगे। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा ऑप्शन हो सकता है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक और ऑप्शन हो सकता है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। एक ऑप्शन रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स। इस प्रकार से 4 ऑप्शंस यहाँ पर लिखे होने चाहिए नियमानुसार, बट अंडरस्टूड है इसलिए लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पर अब एक एक पर बात करेंगे, असर्शन पे बात करेंगे, जहाँ पे कहा गया है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिहाइंड इट। तो आपके मन में पिक्चर पता है क्या बनानी है? जब कॉन्वेक्स मिरर की बात हो तो आप प्लेन मिरर की बात करें, क्योंकि प्लेन मिरर के बारे में पिक्चर हमें बहुत समय से याद है, बचपन से याद है। इवन जो ले मैन है, नॉट टेक्निकल पर्सनालिटीज़, उनको भी पता है कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं, प्लेन मिरर के सामने आप अगर खड़े हो जाएं तो होता क्या है, आपकी इमेज जितनी दूर पे आप खड़े होते हो उतनी ही पीछे बन जाती है। और सीधे खड़े हो तो सीधे बनती है, उल्टा खड़े हो जाओगे उल्टा बनेगी। मतलब विद रिस्पेक्ट टू यू जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है एंड वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब अगर पीछे वाले कमरे में आप जाके देखो, यहाँ इस वाले कमरे में आप खड़े हो, पीछे वाले कमरे में अगर आप देखो तो वहाँ असलियत में आप नहीं खड़े हो। वहाँ पर इसका मतलब जो कोई इंटायरिटी अवेलेबल नहीं है, इमेज जो है वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज का ये मैंने एक ऑर्डिनरी मीनिंग एक्सप्लेन किया कि प्लेन मिरर के केस में जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और बिहाइंड होती है। ये प्लेन मिरर का मैंने क्यों बताया? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें और प्लेन मिरर में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ होती है। ये अब मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाने जा रहा हूँ। आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अब आप देखेंगे कि आपकी इमेज बनी वैसे ही लगभग बिहाइंड, पीछे की तरफ, ठीक, वर्चुअल, वहाँ असलियत में कोई नहीं है, इरेक्ट, लेकिन बस एक अंतर आ जाएगा, ये स्मॉल बन जाएगी इमेज, छोटा हो जाएगा ये। यही तो कारण है कि यही वाला मिरर यूज़ करते हैं हम लोग गाड़ी का चलाते समय पीछे का व्यू लेने के लिए। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम अपनी मोटरसाइकिल में या कार में डिपेंडिंग ऑन दी गरीबी या अमीरी या अपनी साइकिल में एक क्या लगाते हैं, मिरर, जो क्या करता है, पीछे का व्यू लेता है। तो पीछे बड़ा सा ट्रक आ रहा है, अगर आप ये वाला मिरर नहीं लगाओगे तो उस बड़े से ट्रक का साइज छोटा नहीं होगा, तो उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो फिर इतनी बड़ी बनेगी कि उसके अंदर आपको पूरा ट्रक नहीं, ट्रक का पहिया ही दिखाई देगा केवल। समझोगे कैसे कि पीछे कौन आ रहा है? इसीलिए रिक्वायर्ड होता है कि रियर व्यू लेने के लिए आपको जो मिरर लगाना होता है वो कॉन्वेक्स मिरर लगाना होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो बिहाइंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जनरेट करेगा, स्मॉल इन साइज। प्लेन मिरर में भी लगभग ऐसा ही है, बट वो साइज को छोटा नहीं करता, इसीलिए प्लेन मिरर का हम लोग यूज़ नहीं करते व्हीकल्स में, राइट। अब इसके बाद में यहाँ पर असर्शन पढ़ें। आप कह रहे हैं कि इमेज बिहाइंड इट एंड फॉर्म्ड वर्चुअल, तो ये करेक्ट है, असर्शन ये करेक्ट है। और रीजन में क्या लिखा है? रीजन में लिखा है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम इस मिरर की बात करें, कौन से, इस वाले मिरर की बात करें, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो पोल होगा। इसको अगर हम कंप्लीट इमेजिन कर लें तो इसका कहीं सेंटर आएगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। दोनों को मिला देंगे तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी। इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या कहते हैं, फोकस कहा जाएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो ये तो बात सही है। पूछो क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। साइन कन्वेंशन में ऐसा ही करना होता है कि ऑप्टिकल एक्सेस को या प्रिंसिपल एक्सेस को एक्स एक्सेस जूम करना होता है, पोल को ओरिजिन जूम करना होता है। और अब आप देखें तो ये जो फोकस है, ये फोकस 0,0 की कंपेयर में राइट साइड में है। राइट साइड बोले तो पॉजिटिव हो गया,
तो ये जो रीज़न है ये भी करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा होता तो या तो ये वही बात कहता जो मैंने बताई है, या फिर ये कुछ ऐसा कह देता कि भाई 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, और u और f की वैल्यूज़ जब हम रखते हैं तो यहाँ v की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर v पॉजिटिव होता है ये प्रश्न में लिखा होता तो रीज़न परफेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जा सकता था कि v पॉजिटिव होने का मतलब मिरर के रिलेटिव में जो इमेज है वो राइट साइड में है, बिहाइंड है। लेकिन यहाँ v के बारे में ये बता ही नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव है। सो व्हाट, फोकल लेंथ पॉजिटिव होना डज नॉट इम्प्लाइज कि ये जो इमेज होगी वो बिहाइंड होगी। करेक्ट है वो स्टेटमेंट, बट प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो सही बात बनेगी क्या कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।